और बड़े लंबे समय के बाद स्वागत है सभी बेरोजगारों का हमारे YouTube चैनल पर। तो डचों और पुर्तगालियों को समर्पित CGPSC प्री का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। इसके बाद पेपर से संबंधित एनालिसिस ढूंढने के लिए विद्यार्थी यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, इसलिए हम इस बार ये एनालिसिस लेकर आ रहे हैं। इसमें मैं आपको पूरा भारत के जितने भी सेक्शन होते हैं, पांचों सेक्शन, उसमें मैं बताऊंगा कि क्या क्या आया था और छत्तीसगढ़ में भी क्या क्या पूछे गए थे। एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा। देखिए, शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले इतिहास में, जैसे कि मैंने पहले ही बोला, डचों और पुर्तगालियों को समर्पित। तो इसमें डच और पुर्तगालियों या फिर बोले यूरोपीय कंपनियों के आगमन से 4 से 5 प्रश्न पूछे गए थे। टोटल इतिहास से 14 क्वेश्चन आए थे। टोटल इतिहास से 14 क्वेश्चन आए थे। मैं भारत के इतिहास की बात कर रहा हूँ, हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। इसके बाद पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी से 11 प्रश्न आए थे। भूगोल या ज्योग्राफी में देखें तो 8 प्रश्न भूगोल से इस बार पूछे गए थे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 6 प्रश्न पूछे गए थे। और करंट अफेयर की बात करें तो 11 प्रश्न। सालों को सदमा लगता है, कभी कभी करंट अफेयर बिल्कुल नहीं पूछते हैं तो किसी साल 10 से ऊपर प्रश्न पूछ देते हैं। अब इस पे थोड़ा डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। तो मैं बोला कि इतिहास, जैसे कि इतिहास एक सेक्शन से इतने सारे प्रश्न पूछना, ये कैसा पेपर सेट करते हैं मुझे नहीं पता। मतलब कि खाली यूरोपीय कंपनियों का आगमन, आपको सारे उसके प्रश्न दिख जाते हैं। आप यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ लेते, 4-5 युद्ध पढ़ लेते, बस खत्म, आपका इतिहास कंप्लीट हो जाता। मॉडर्न इंडिया से सिर्फ एक प्रश्न, मॉडर्न इंडिया का सिर्फ एक प्रश्न आया है, वो भी कोई 1927 मीटिंग वाला। इसके अलावा मॉडर्न इंडिया से कोई प्रश्न नहीं। एक प्रश्न जैन बौद्ध ऐसे पूछा जाता है, वो पूछे ही थे। ठीक है। इसके बाद विज्ञान की बात करें तो फिजिक्स के 3 प्रश्न थे, केमिस्ट्री के 2 प्रश्न थे और बायोलॉजी का 1 प्रश्न था। टेक्नोलॉजी का कहीं अता पता नहीं था। मेरे ख्याल में ये सारे प्रश्न मॉडरेट भी नहीं कहने चाहिए, ये सब टफ क्वेश्चंस थे। ठीक है, उस पर कूट भी दे देते हैं तो और मुश्किल हो जाता है। तो जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी या बोलना चाहिए साइंस का जो पेपर था, सेक्शन था, वो कंपैरेटिवली टफ था बाकी सेक्शन से। ठीक है। अगर हम पॉलिटी की बात करें, ठीक है, अगर हम पॉलिटी की बात करें तो पेपर इजी, प्रश्न इजी थे, क्वेश्चंस इजी थे, लेकिन वही बात की पॉलिटी को हमेशा कूटों ने बर्बाद किया है। पॉलिटी के क्वेश्चंस कूटों ने बर्बाद किए हैं। हर बार कूट दे के प्रश्नों का जो बुरा हाल किया जाता है वो बताया नहीं जा सकता। नेक्स्ट बात करते हैं भूगोल। तो भाई मेरे को एक बात बताओ, ये भारत का भूगोल था या विश्व का भूगोल? हमारे सिलेबस में कौन सा भूगोल है, इंडियन ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी? अब ये आप ही बताओ, क्योंकि ये जो प्रश्न आ रहे हैं ये भारत के भूगोल से कम नजर आते हैं। दुनियादारी लंदफन ज़्यादा पूछते हैं और साला कहाँ से पूछते हैं ये समझ ही नहीं आता है। वो कौन से पुस्तक के कौन से हिस्से में वो सारी बातें छपी हैं जो वहाँ पेपर में उन लोग पूछते हैं, ये समझ नहीं आता है। कितना भी पढ़ के जा रहे होगे लेकिन तुम घंटा भूगोल का क्वेश्चन नहीं बना सकते। चलो, भूगोल के बाद करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर में मोस्टली स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछे गए थे। करंट अफेयर ठीक ठाक था। करंट अफेयर में जैसे प्रश्न पूछ सकते हैं वैसे ही पूछे गए। G20 पे बहुत फोकस किया गया था क्योंकि इस बार G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं। मीटिंग्स पे कुछ क्वेश्चंस आए थे और पुरस्कार में कुछ क्वेश्चंस, अवार्ड से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ध्यान दे दीजिए, ये सारे सेक्शंस हैं जिनसे इस साल प्रश्न पूछे गए थे। बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ के हिस्से में अगर मैं बात करूं तो हिस्ट्री या इतिहास से 8 क्वेश्चन आए थे। पंचायती राज, जिससे हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, इस बार मात्र 2 से 3 प्रश्न पूछे गए थे। वो कभी बनते ही नहीं। छत्तीसगढ़ का पंचायती राज आप दुनिया के किसी भी पुस्तक से पढ़ लो, वो कुछ नया निकाल के लेके आते हैं। हर बार नया क्वेश्चन निकल के आएगा। भूगोल या ज्योग्राफी की बात करें छत्तीसगढ़ में तो 7 से 8 क्वेश्चन। वैसे देखा जाए तो पूरा छत्तीसगढ़ का जितना सेक्शन था वो ही इजी था, बनाने लायक था। बाकी आप इंडियन जो जीएस है उससे कोई खास स्कोर कर नहीं पाते। ठीक है। बाकी करंट अफेयर की बात करें तो कतई चुतियापा 9 क्वेश्चन, जिसमें आपको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा ये क्यों चुतियापा कहले लायक था।
बजट से इस बार फिर से 8 क्वेश्चंस आए थे, तो बजट का 8 क्वेश्चन आपको फिर पूछा जा रहा है। और आर्ट एंड कल्चर या बोलना चाहिए कला संस्कृति से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये सब देख लीजिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो रहे हैं। तो इस तरह से प्रश्न पूछे, बाकी कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन थे, ठीक है। तो मैं इसमें बात करना, बाकी सारे सेक्शन हिस्ट्री ठीक था, आर्ट एंड कल्चर ठीक है, ज्योग्राफी भी ठीक ही है, और बजट तो पूछता ही है, डाटा पूछते ही हैं। बात करना चाहता हूँ मैं करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर का जो सेक्शन था इसमें छत्तीसगढ़ में, अगर आप सिर्फ सीजी ओलंपिक पढ़ के जाते, अगर आप सिर्फ राष्ट्रीय आदिवासी जो हुआ था ये पढ़ के जाते, अगर आप सिर्फ नृत्य महोत्सव, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव जो हुआ था ये पढ़ के जाते, अगर आप मुख्यमंत्री भेंट पढ़े होते, अगर आप ई गवर्नेंस पढ़े होते, तो बस फिर आपको कुछ करंट अफेयर में कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती। सिर्फ ये 4 टॉपिक, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ ओलंपिक, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य, मुख्यमंत्री भेंट और ई गवर्नेंस, ये 4 क्वेश्चन से 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ऐसा करंट अफेयर कौन पूछता है भाई? 10वीं फेल विद्यार्थी भी इससे अच्छा पेपर सेट कर सकता है। मैं बार बार इस चीज़ को बोलता हूँ, 10वीं फेल विद्यार्थी, तुम करंट अफेयर में पूछने के लिए तुम्हारे पास कुछ है नहीं, जैसा एक ही सेक्शन से 2-2, 3-3 क्वेश्चन किए जा रहे हो। हिस्ट्री में भी वही चीज़, खाली डच, पुर्तगाली, यूरोपीय कंपनी, बस मतलब क्या प्रश्न नहीं निकल रहे हैं तुम्हारे पास? मिडिवल इंडिया से प्रश्न ही नहीं दिख रहे हैं, मॉडर्न इंडिया से एक प्रश्न दे रहे हो, है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री इतना टफ दे रहे हो, वो तो ऐसा लग रहा था वो पेपर देख के कि वैज्ञानिकों को बैठाना पड़ जाता पेपर में सॉल्व करने के लिए। भारत का भूगोल को तुम सिलेबस में चेंज करके, मैं तो बोलता हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी कर दो तो ज़्यादा बेहतर है। क्यों स्टूडेंट्स को गुमराह करके चूतिया बनाते रहते हो? तो और करंट अफेयर ठीक था, लेकिन छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर में तो वही बात कि प्रश्नों को रिपीट किए जा रहे हो। इसके अलावा अगर हम सीजी हिस्ट्री की बात करें, छत्तीसगढ़ के इतिहास की बात करें, अगर सिर्फ आप कलचुरी पढ़ लो तो ये पेपर खत्म था आपसे। कलचुरी, सिर्फ कलचुरी से 3 प्रश्न भाई, 3 प्रश्न कौन देता है कलचुरी? अरे एक प्रश्न पूछना चाहिए, 3-3, 4-4 प्रश्न कलचुरियों से पूछे जा रहे हैं। तो हमेशा की तरह सीजीपीएससी का ये पेपर विवादों से घिरा हुआ ही साबित होता है ना। मैं अगर इस पेपर के बारे में बात करूं, लास्ट ईयर से अगर हम कंपेयर करें इसको, लास्ट ईयर के पेपर में कंपेयर करें, तो लास्ट ईयर का पेपर भले इससे टफ था, मैं मान रहा हूँ लास्ट ईयर का पेपर इससे टफ या इसी लेवल का रहा होगा, ऑलमोस्ट सेम रहे होंगे, लेकिन लास्ट ईयर के क्वेश्चंस में क्वालिटी थी। लास्ट ईयर क्वेश्चंस अच्छे आए थे, क्वेश्चंस का लेवल बहुत हाई था। मैं मान रहा हूँ कि यूपीएससी से भी ऊपर का क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन क्वेश्चंस में क्वालिटी तो थी। लेकिन इस साल के क्वेश्चन में कोई क्वालिटी नहीं है, कोई पेपर सेट करने का तरीका सही नहीं है, कहीं से भी प्रश्न उठा के मनमाना प्रश्न पूछ दिया जाता है। ऐसा लगता है कि इन्होंने 8-10 टॉपिक्स पढ़ाए हैं कुछ चुनिंदा विद्यार्थियों को, जिनके लिए ये पेपर सेट किया जा रहा है। तो इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। बाकी पेपर का लेवल जो था वो मॉडरेट था, पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा शायद मुझे कम ही लगा। बाकी आप लोग बताएंगे कि कमेंट में कि आपको पेपर का लेवल कैसा था, क्या था। और अगर मैं इसमें आने वाले टाइम में मैं इसमें और कट ऑफ की वीडियो भी लाऊंगा, और आपका अगर स्कोर अपना बताएंगे अब कमेंट्स में, तो ज़्यादा उसमें आसान होगा मुझे ये डेटा बनाने में कि कट ऑफ इसका कितना जा सकता है। कट ऑफ पे हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा सीसेट के जो पेपर थे, सीसेट का पेपर था, उस पर भी हम एनालिसिस करना चाहेंगे, क्योंकि हमेशा सीसेट का पेपर ऐसा आता है कि उस पर कुछ न कुछ टिप्पणी करनी चाहिए। विद्यार्थियों के हित में हम हमेशा से प्रयास कर रहे हैं आवाज़ उठाने का, तो हमेशा की तरह इस बार भी करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।